सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। बहुजन समाज जो है बहुत ईमानदार समाज है। आज के संकल्प दिवस पर संकल्प किस बात का होगा? संकल्प इस बात का होगा, तो इस दुनिया में काफी सारे लोग जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिनका किया हुआ काम सदियों सदियों तक के याद रहता है। और मैं बात कर रहा हूं हमारे विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिनका आज महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। ब्लॉग की शुरुआत कर लेते तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी परा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में महापरिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब का ये जो महापरिनिर्वाण है ये नई दिल्ली में हुआ था। तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण तो दिल्ली में हुआ, लेकिन बाबा साहब का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ वो तो मुंबई में। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय के अंदर में, मतलब कि 1956 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बाबा साहब के लिए दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तक के जगह नहीं दी, और उसके बाद में बाय प्लेन दिल्ली से लेकर तो मुंबई लाया गया। और मुंबई में जो सार्वजनिक शमशान भूमि है, उस सार्वजनिक शमशान भूमि बाबा साहब को अंतिम विदाई दी गई। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस मतलब कि संकल्प दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वो आज के दिन पर क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीते भी इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ लेना है तो इनको संगठित होकर केंद्र व राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में रहा 4 बार का शासनकाल है। आपने देखा कि कितनी सही और सटीक बात बहन जी ने यहाँ पर की है। बाबा साहब का जो अधूरा सपना इस देश की शासन करती जमात बनना, जो बहुजन समाज से उन्होंने कहा था, वही बात बहन जी ने यहाँ पर की है। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सके। गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आपने कि पुराने ही अंदाज में बहन जी दिखी, जो की बात कही गई गठबंधन की, उसी के साथ साथ बात की गई। वहां पर जो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कि बहुजन समाज पार्टी या बहन जी ये रास्ते पर क्यों नहीं उतरती, तो उसका भी उन्होंने सही और सटीक जवाब दिया है कि संविधान आखिर कैसे बच सकता। तो हमारे परिसर में भीमघाट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई है और काफी सारे लोग वहां पर बाबा साहब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर वंदन करने के लिए आते, उन्हें नमन करने के लिए आते हैं। लेकिन आज काफी सारे लोग वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये वतन साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला छोड़कर ये वतन साथियों, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला छोड़कर ये वतन साथियों, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला
तो अभी भीमघाट परिसर में आप पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं बाबा साहब की अस्थि कलश है। और संदीप भाऊ, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज जो है बहुत ईमानदार समाज है। हाँ। बस यही ईमानदारी वो इलेक्शन के वक्त बरसे तो बहुत अच्छा होगा, हुक्मरान मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा, एकदम करेक्ट। ये वतन साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला छोड़कर ये वतन साथियों, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला छोड़कर ये वतन साथियों, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों। मैं चला। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बुद्ध की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है और यहाँ पर लोग उन्हें वंदन कर रहे हैं आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर। और काफ़ी सारे जो फोटोज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। भीमघाट का परिसर है जहाँ पर मुझे आप सभी को लाना था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है जो बाबा साहब को वंदन करने के लिए आए हैं। आणि त्यांचं ते जागणं बघून, त्यांची ती म्हणजे उत्सुकता बघून, त्यांचं ते थांबलेलं जे यहाँ पर अभी थोड़ी शाम हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए और अभी भी लोगों का आना शुरू है। काफ़ी लोग जा रहे हैं, बाबा साहब को वंदन करने के लिए आए। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो हमको भीड़ दिखी, वही भीड़ बाबा साहब के इस कार्य को, बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को अगर सही मायने में यूज़ कर लिया जाए और इस देश का शासन करती जमात बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर आपने देखा कि कितने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए, काफी सारी चीजें वहां पर थी। बाबा साहब को किस तरीके से लोग नमन कर रहे थे, हमने द थिंग पर हमारे इंटरव्यू भी हुआ, वो भी अगर आपने देखा होगा तो मैं चैनल उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस को लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के संकल्प दिवस पर संकल्प किस बात का होगा? संकल्प इस बात का होगा, और बाबा साहब ये बात कहते थे कि जाओ और अपने घरों की दीवार पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। बहुजन समाज जब तक इस देश की शासन करती जमात नहीं बन जाएगा तब तक बाबा साहब का जो अधूरा सपना है ये पूरा नहीं होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए हम किस तरीके से अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर दे रहे हैं, ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, ये बहुजन समाज का कर्तव्य है। तो आप आज के संकल्प दिवस पर क्या संकल्प लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।